हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेयर मार्केट। आज फ्रेंड्स हम देखते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर जो है जहां पर लोगों को शेयर रखने में बहुत परेशानी हो रही है, तो उसके लिए क्या उसका सल्यूशन है। चलिए देखते हैं शेयर मार्केट के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई शेयर जो है ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है, किसी भी रीजन से, किसी ने टिप दिया, कंपनी का रिजल्ट अच्छे है या जो भी कुछ है, किसी भी रीजन से अगर आपने कोई शेयर खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, और अब आप जो है उस शेयर को लेके जो है बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो शेयर है ना वो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, या नीचे नीचे जा रहा है या ऊपर नहीं जा रहा। मतलब सवाल बेसिकली क्या है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई प्रोग्रेस हुई भी है या नहीं है। ये एक्चुअली जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम शेयर के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम इसी रीजन से इन्वेस्ट करते हैं कि हमको जो है जो बैंक का जो इंटरेस्ट है उससे कहीं ज्यादा, कम से कम डबल तो मतलब हमारी अर्निंग हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, 1 साल 2 साल 3 साल लोग जो हैं शेयर लेके फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐसी सिचुएशन है उसके अंदर हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका कोई एकदम 100% जवाब तो नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ के अंदर आता है वो चलो एक बार हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि जो शेयर आपने खरीदा है, XYZ ABCD जो शेयर आपने खरीदा है, अगर वो शेयर 1 साल में 20% भी अगर उसकी अर्निंग नहीं है तो फिर ऐसे शेयर को फ्रेंड्स हमेशा जो है ना रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स को ना रखने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ एक शेयर्स हैं फ्रेंड्स। ये जो शेयर्स हैं ये देखिए, ये शेयर है। जैसे सबसे पहले मैं ये अशोक लेलैंड को ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके जो है पिछले 5 साल के निकाले हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो है पिछले 2-3 साल से जो शेयर है ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। बार बार इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बेहतरीन आते हैं, लेकिन शेयर नहीं चलता। नो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके जो फंडामेंटल्स हैं फ्रेंड्स, इसके फंडामेंटल्स वीक हैं, इसलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, चलता नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और शेयर देख लेते हैं जिसको मैं बोलता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने 5 साल का फ्रेंड्स यहाँ पर ये लगाया हुआ है चार्ट। और अगर आप 5 साल के चार्ट में देखें तो 5 साल पहले जो रेट था आज वो रेट है। तो 5 साल में जिन लोगों के पास ये शेयर है, ये सोच के कि सरकार का शेयर है, उन्होंने शेयर को खरीदा हुआ है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है? वो इसलिए जीरो है कि बैंक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जो है ऑब्लिगेशन होती है कि यस बैंक को दे दो, इसको दे दो, उसको निकाल दो, उसको उबार दो। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर बैंक जो है वो चलते नहीं हैं। इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो उनकी जो गवर्नमेंट की वजह से और कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से जो उनकी जो प्रोफेशनल जो कैपेबिलिटीज है ना वो हैम्पर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि ये जो शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा अच्छा भाई, पैसे रखने के लिए तो बहुत अच्छा है, सोना रखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें 2 बार सोचना जरूर चाहिए खरीदने से पहले। ये एक और देख लीजिए, स्टील इंडस्ट्री का दिग्गज है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फाइन। ये इसका मैंने पिछले 5 साल का लगाया हुआ है इसका चार्ट, और आप ये देख लीजिए ये इसकी जो रिटर्न है 5 साल की रिटर्न से भी कम इसकी रिटर्न हो गई है। 5 साल के अंदर जो है 1 लाख रुपए जो लगाया हुआ होता है ना उसकी कीमत होती है 64 लाख रुपए, अगर जो सही तरीके से अगर ट्रेड किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए जो शेयर इतना खराब चल रहे हैं कि इस टाइप के जो शेयर्स हैं ना उनका आदमी को एक बार ही ना असेसमेंट कर ही लेना चाहिए कि ये शेयर जो है ना ये लेने लायक भी शेयर्स हैं कि नहीं है। तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पता नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है किसी काम का नहीं है। ऐसे ही एक ये और शेयर है जिसको ये जो LIC है, किसी जमाने में LIC बहुत फेवरेट हुआ करता था। अभी ये देखिए मैंने 5 साल का यहाँ पर इसका चार्ट लगाया हुआ है फ्रेंड्स, और 5 साल का देख लीजिए, इसका जो रिटर्न है नेगेटिव है 5 साल के अंदर। क्या मतलब है? जिन लोगों ने लेके रखा हुआ है कोई आस नहीं है इसके अंदर कि ये जो शेयर है इसके अंदर एक धेला भी मिल सकता है किसी को। तो मतलब ये इस टाइप के जो शेयर्स है ना उनको लेना नहीं चाहिए। और जब भी कोई शेयर्स लेना, स्पेशली जो सरकारी शेयर्स है ना, बड़े ध्यान से लेना चाहिए कि इसके अंदर जैसे ही लगे कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो शेयर को क्विट कर जाना चाहिए। मैं तो ऐसे शेयर्स को शायद हाथ भी नहीं लगाता हूँ। एक और फ्रेंड, ये बात नहीं है कि ये सरकारी शेयर है इसीलिए ऐसा है,
इवन ये देखिए, मैं आपको एक और शेयर दिखाता हूँ, ये टाटा मोटर्स का शेयर है। ये पिछले 15 साल से इसकी नेगेटिव रिटर्न है। ये मैंने 8 साल का यहाँ पर लगाया हुआ है चार्ट, और अगर आप 8 साल में देखें तो 8 साल के चार्ट के अंदर यहाँ पर ये बता रहा है कि बिल्कुल जो है 8 साल के निचले स्तर पे नहीं है। एक्चुअली मेरे पास एक और साइट है, वहाँ तो ये बोल रहा है कि 15 साल के निचले स्तर के ऊपर है, 15 ईयर्स। और आप सोचिए कि कोई उसके अंदर अगर आपको पैसा नहीं मिले तो हाउ डू यू फाइंड इट। ये देखिए 15 साल का ये बता रहा है कि बिल्कुल इसने 15 साल, बताइए लोग इतने टाटा मोटर्स को खरीदते हैं इतना सोच के कि ये पैसा दे देगा, अच्छी कंपनी है, टाटा की कंपनी है। लेकिन जो शेयर मार्केट की चाल है फ्रेंड्स, वो चाल अपनी चाल है उसकी, ठीक है। एक और मैं गवर्नमेंट का आपको शेयर बताता हूं जो कि पावर सेक्टर का शेयर है। ये शेयर भी मैंने पिछले 5 साल का लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर 8 साल का लगाया हुआ है। पीटीसी इंडिया का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और आप ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में देख लीजिए, जो 8 साल पहले जो रेट था उससे भी रेट नीचे है। ये तो आप सोच ही लीजिए कि आपको क्या मिला होगा, 0 बटा सन्नाटा। एट द सेम टाइम यू हैव लॉस्ट मनी आफ्टर 8 ईयर्स। तो क्या हमको जब भी हम पावर की कंपनियों के अंदर, मोटर्स की कंपनियों के अंदर, इंश्योरेंस की कंपनियों के अंदर, स्टील की कंपनियों के अंदर, बैंक्स की कंपनीज में, या जो मोटर की जो कंपनीज है, जब भी हम इन्वेस्ट करें तो क्या हमको नहीं चाहिए कि हम जो शेयर है उसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको एक बार ही जरूर चेक कर लें। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कोई भी शेयर है जिसने 20% अगर 20% अगर एक साल में नहीं दिया है तो फिर वो मस्ट बी एक्चुअली रिप्लेस्ड। और इसके लिए जो है कोई भी शेयर अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस की मेरा हिंदी और इंग्लिश के अंदर सेपरेट प्लेलिस्ट है, यूट्यूब में जाकर आप जरूर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल भी दी हुई है, ठीक है। फ्रेंड्स, कभी भी हम शेयर खरीदते हैं, ऑलवेज चेक द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक बिफोर बाइंग। स्ट्रॉन्ग शेयर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग रिटर्न, ये एक अंडरस्टैंडिंग है शेयर मार्केट की। अगर शेयर स्ट्रांग नहीं होगा तो भी उसकी जो रिटर्न है वो आनी बहुत मुश्किल हो जाती है, 20%। और राइट शेयर विल हैव ए ब्राइट फ्यूचर। बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो ब्राइट, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपका शेयर जो है वो राइट होना चाहिए हमेशा। और राइट शेयर चुनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? राइट शेयर चुनने के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी उसमें दिया हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस में, प्लेलिस्ट में, बुक वैल्यू आपको देखनी चाहिए, बुक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ईपीएस अर्निंग पर शेयर ज्यादा होना चाहिए, पी कम होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशो है ये तो मतलब कंसिस्टेंटली कम होनी चाहिए, एक्चुअली ये तो काफी कम होनी चाहिए, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब की डिटेल जो है मेरी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस की, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा, आप प्लीज देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसको समझने के लिए, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए 1 दिन की जरूरत है, सिर्फ 1 दिन। 1 दिन का मतलब है 8 घंटे। 8 घंटे में पूरा का पूरा जो है आदमी समझ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस को, 1 दिन उसका रिवीजन करने के लिए, दैट्स ऑल। तो क्या हम जो है, अगर हमको लाखों रुपए कमाने हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो क्या 1 दिन हम या 8 घंटे स्पेंड नहीं कर सकते हैं लर्निंग के अंदर? फ्रेंड्स, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपका वो जो स्टॉक है ना, वो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक का मतलब क्या है कि वो जो स्टॉक है उसका फ्यूचर होना चाहिए। जैसे आजकल का जो फ्यूचर है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है फ्यूचर है, डिफेंस वाले जो है वो फ्यूचर हैं, गोल्ड का जो है डीलिंग इन स्टॉक्स, डीलिंग इन गोल्ड, वो फ्यूचर है। फ्यूचर इन द सेंस मीन्स एटलीस्ट अगले आप 5-10 साल देख रहे हैं, केमिकल स्टॉक्स हैं, देख रहे हैं कि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो हमेशा फ्रेंड्स सोने जैसा स्टॉक खरीदो, डटे रहो, खड़े रहो और अड़े रहो। और फालतू के जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको 1 साल में 20% भी रिटर्न नहीं दिया है, प्लीज उनको छोड़ के बाहर हो जाइए और कोई और सोने जैसा तगड़ा स्टॉक हमेशा अपने साथ रखिए। आज की तारीख में जो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ठीक बैठते हैं, बहुत अच्छे बैठते हैं, उसमें सबसे पहले गैस सेक्टर का है, केमिकल सेक्टर का है नवीन फ्लोरीन, फाइन। दूसरा है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का है, बहुत बढ़िया शेयर है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, ये करीब 1-2 साल ही हुए हैं, और इसका बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। जैसे जैसे मतलब ट्रेडिंग बढ़ती है, सोने की कीमतें बढ़ती है, ट्रेडिंग बढ़ती है, इसको भी पैसा खूब मिलता है। HDFC लाइफ है, इंश्योरेंस, लास्ट ईयर या 2 साल और 1.5-2 साल हो गए इसको IPO आया था, यंग कंपनी है एकदम।
HDFC तो बहुत पुराना है, लेकिन HDFC लाइफ जो है कंपैरेटिवली यंग कंपनी है और 10-12 साल रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि HDFC ग्रुप का जो मैनेजमेंट है वो हाईली प्रोफेशनल है। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये कंपनी भी मतलब HDFC ग्रुप की है। एक्चुअली HDFC ग्रुप की हर कंपनी जो है ना वो बेहतरीन है, और HDFC ग्रुप की हर कंपनी का जो स्टॉक है आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अंदर कोई मैनेजमेंट या गवर्नेंस इश्यूज नहीं है, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज नहीं आएंगे। दे आर हाईली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका तो एक्चुअली कहना क्या है, तेल और टेलीफोन इंडस्ट्रीज का तो ये राजा है बिल्कुल। जब से जियो का इसने टेलीफोन का सिस्टम, जब से इसने टेलीफोन इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है रिलायंस को, तो जो शेयर की जो वैल्यूएशन है बड़ी जबरदस्त हो गई है। तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, या रिलायंस का जो पार्टली पेड शेयर है फिलहाल उसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या 1-1.5 साल उसको रख सकते हैं, बाद में तो वो रिलायंस ही हो जाएगा। टेलीफोन इंडस्ट्री का एक और दिग्गज दैट इज भारती एयरटेल। फाइन, आजकल लोग जो हैं इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना की वजह से, और इसके अंदर ग्रोथ जो है फॉर नेक्स्ट 10 years इज ऑलमोस्ट सर्टन। और ये अपना जो इंटरनेट में जो इंटरनेट और डेटा जो देते हैं उसके अंदर ये इसकी बादशाहत कायम है। डोमेस्टिक केबल बनाने वाली कंपनी पॉलीकैब है, इसने तारों का जाल बिछा रखा है। इसलिए बोल रहा हूँ तारों का जाल बिछा रखा है कि घरों के अंदर जो डोमेस्टिक वायर्स यूज होती हैं उसमें इसका जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है, और इसका भी IPO जो है वो करीब 1-1.5 साल पहले आया था। बड़ी यंग कंपनी है, इसको भी एक्सपैंड करना है, तो इसके अंदर जो आगे जो फ्यूचर के जो मौके हैं वो बहुत बेहतरीन है। शेयर जो है वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। ये जो है भारत के लिए, इंडिया के लिए अस्त्र बनाती है। भारत डायनामिक्स है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और परफॉर्मेंस जो है पिछले 3 क्वार्टर से इसकी बहुत जबरदस्त आ रही है, और गवर्नमेंट जो है वो भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। इसको जो डिफेंस के ऑर्डर्स हैं इसको देने के लिए, तो ये भी बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर का स्टॉक है आज की तारीख में। फ्रेंड्स, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई फ्यूचर्स के अंदर भी अगर रख लिया तो ये जो मैंने 8-10 स्टॉक बताए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इन स्टॉक्स को जो है रख सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि ट्रेडिंग करने का जिनको मौका नहीं मिलता, वो तो इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं वो हर हालत रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी स्टॉक सस्ते मत खरीदिए। ऐसा है कि कभी कभी लगता है कि 50 रुपए का स्टॉक है या 100 रुपए का स्टॉक है, बड़ा सस्ता है, चलो खरीद लेते हैं। नहीं, अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो भले ही आप जो है नवीन फ्लोरिन का 1 स्टॉक खरीदिए, या रिलायंस के आप 3 स्टॉक खरीद लीजिए, लेकिन ये भंगार मार्केट से जो है कभी उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नुकसान ही होता है। ये जो स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो ये स्टॉक है इनकी परफॉर्मेंस बुरी होगी। हो सकता है कि कभी 1 महीना बुरी हो, 1 क्वार्टर बुरी हो जाए, 2 क्वार्टर हो जाए, लेकिन ये जो है कंसिस्टेंट, ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं, तो एक पोर्टफोलियो में इनका रहना मेरे को तो लगता है काफी जरूरी होता है। और दूसरा है शहंशाहों का शाह, सदाबहार हमारा मारुति सुजुकी है, कारें बहुत चलती हैं, अब इसकी बादशाहत बिल्कुल कायम है रोड के ऊपर। और हालांकि आज इसकी प्राइस जो है करीब 6,000 रुपए के करीब है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये जो कोरोना फैक्टर जो है खत्म होगा, ये तो अपनी रफ्तार बिल्कुल पकड़ लेगा। और वैसे भी इसने जो है वेंटिलेटर्स जो है बनाने चालू कर दिए हैं ऑलरेडी, और गवर्नमेंट को हर महीने वो सप्लाई भी कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जो व्यूज हैं ये मेरे व्यूज हैं, ये मेरी समझ है, मेरा कोई दावा या वादा नहीं है कि मैं ठीक कह रहा हूं। इसलिए जो है आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या ब्रोकर है उसकी एक बार खरीदने से पहले ना आप जो राय है ना वो फ्रेंड्स आप जरूर ले लीजिए, दैट इज वेरी असेंशियल, ठीक है। और फिर मैं आपको एक बात बोलता हूँ फ्रेंड्स कि आप जो है मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल का बटन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।